इनकी वजह से तेरे दिल को जो धक्का पहुंचा है ना, तो बिल्कुल सही कह रही है। और तेरा दुख भी जायज है, पर बेटा इन्हें अपनी गलती का पछतावा भी हो गया है पूरी तरह से। और इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं, उसकी माफी मांगने की हिम्मत से होती है। चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, मैंने इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। अनु सुन मेरी। प्लीज आप लोग उसे कुछ मत कहिए। मैंने उसके भरोसे की बुनियाद हिला दी है। उसका गुस्सा उसका हक है, मैं इसी के लायक हूं। उसका जब मन करेगा तब मैं इसे यहां से लेके जाऊंगा। और मेरी भी एक कसम है, मैं इसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। यहीं खड़ा रहूंगा आपके घर के बाहर। अनु, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आपको जितना इंतजार करना है ना कर लीजिए, मैं नहीं आने वाली। हे माता रानी, आर्य अनु को लेके वापस आ जाए। उसके बिना ये घर सूना लगता है। माँ जी, आज आपके उपवास के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, लगा दूं? साबूदाना खिचड़ी? हाँ माँ जी, आज अष्टमी है ना, मुझे अनु मैडम ने परसों ही याद दिला दिया था कि आज आपका व्रत है। मॉम, ये जो सारे लोग अनु के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उस पर एंड करना होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक वो अब इस घर में वापस आने वाले। क्या अनु वापस नहीं आएगी? माँ ये क्या कह रहे हैं? अनु कभी नहीं आएगी? नहीं नहीं बेटा, नहीं आएगी, क्योंकि उसकी और ब्रो इन लॉ के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अनु चाहिए। माँ प्लीज अनु को वापस लेके आओ। यश, अनु आएगी, वो जरूर आएगी बेटा। जैसे हम उसके बिना नहीं रह सकते, वैसे वो भी हमारे बिना नहीं रह सकती बेटा। और आर्य उसे ले आएगा। जब तक आर्य उसे लेके नहीं आता, उसे लाए बिना आर्य इस घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखेगा। रियली मॉम, आप सपना देख रही हैं और मैं रियलिटी। नहीं झंडे, जब तक अनु मेरे साथ घर नहीं लौटेगी मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। पर फिर भी यार, आप समझने की कोशिश कर, शाम होने वाली है, देख घर लौट जा। अनु का गुस्सा जैसे ही ठंडा होगा ना, वो अपने आप घर आ जाएगी। नहीं झंडे, अनु मेरे साथ ही घर लौटेगी। उसके लिए चाहे मुझे एक दिन इंतजार करना पड़े या फिर एक साल। अनु बेटा, तू ये क्या कर रही है? तू उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। अरे इंसान ही तो है, हो गई गलती। और अनु, उन्होंने जो कुछ भी किया उस समय के हालात को देखकर तेरे भलाई के लिए किया था। अनु, उनका कोई इरादा नहीं था तुझे नुकसान पहुंचाने का। मान लिया पापा, आपकी सारी बातें सही है। पर झूठ किसी की भलाई के लिए भी कहा जाए ना, तो वो झूठ झूठ ही होता है, वो सच तो नहीं बन जाता ना। और अगर आर्य सर के दिल में मेरे लिए इतनी परवाह थी, तो उन्होंने खुद आगे से रहकर मुझे सारा सच क्यों नहीं बताया? बता सकते थे ना। हाँ चलो, उस वक्त नहीं बताया, पर बाद में तो बता सकते थे। पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया पापा। और ये सच मुझे जानने मिला है जलंधर के मुंह से। मतलब आप सोचिए कि हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि वो एक सच नहीं झेल सकता। अब आप बताइए, कुछ गलत सोच रही हूँ मैं इसमें? नो, हम भी तो कह रहे हैं ना बेटा कि तू गलत नहीं है, लेकिन आगे क्या? तू कब तक उनसे रूठी हुई बैठी रहेगी? हाँ, अब मेरा छोड़ो, आप अपना बताओ। अगर पापा ने आपको शादी के पहले ऐसा कोई झूठ बोला होता और आपकी
पूरे रिश्ते की नींव ही एक झूठ पर रखी होती और बाद में सच आपको किसी और से पता चलता तो आप क्या इतनी आसानी से इन्हें एक झटके में माफ कर देती? तू रुक। अनु, गुस्सा अकेली चिंगारी नहीं होती है। तू अगर ऐसे अपने सीने में गुस्सा दबा के रखेगी ना तो ये छोटी सी चिंगारी सब कुछ जला के खाक कर देगी। ऐसे गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़े जाते बेटा। मम्मी, हारे सर कब से बाहर खड़े हैं? मुझे भूख लगी होगी, आप प्लीज उन्हें कुछ खिला देना। और पापा, आप प्लीज उन्हें ये बता दो कि वो मेरा इंतजार ना करें क्योंकि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। मम्मी मेरी बात तो सुनो। आर्य सर ने अनु के घर आए हुए हैं। अनु मुझे बता रही थी कि आर्य सर की कुछ बातों की वजह से उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से अनु बहुत परेशान है। मम्मी हमें ना वहाँ जाके मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्यों? तुझे क्या पड़ी है? तेरे परिवार वाले में हो? मम्मी अनु मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, और ये तेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा तेरी मदद करने के लिए कभी आगे नहीं आती, तू ही उसकी मदद करती रहती है। मम्मी ऐसा नहीं है, ये बात सच नहीं, आप भी जानते हो। और अब पुष्पा आंटी का गुस्सा अनु पे क्यों निकाल रहे हो? देख सिमरन, पुष्पा ना हमारा रिश्ता बहुत बुरी तरह खराब कर चुकी है, इसलिए हमें उनके मामलों में नहीं पड़ना है। मम्मी मैं तो जाऊंगी और इनफैक्ट आपको भी जाना चाहिए। मम्मी देख, उसके घर जाएगी मेरी जूती, मैं तो नहीं जाने वाली। कितना कुछ सुनाया है उसने मुझे। क्या बोल रही थी वो कि अनु के खिलाफ मैं कोई पूजा करवा रही हूँ, कोई गलत पूजा? हद होती है। सबके सामने इतना उल्टा सीधा सुनाया उसने मुझे, क्या क्या नहीं बोला उसने। मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली उसके घर पे। मेरे इस घर में रहते हुए ना कोई इस घर से बाहर नहीं निकलेगा। तुम क्यों चुप खड़े हो? समझाओ ना मम्मी को। तुम गोपाल अंकल के साथ काम करते हो ना? इस मैटर में मैं माँ के साथ हूँ। पुष्पा आंटी ने हद पार कर दी है। क्या क्या इल्जाम लगाए हैं माँ पर, ये भी कोई बात है? और गोपाल अंकल भी पुष्पा आंटी से बहुत परेशान है। और इन सब में अनु कहाँ है? उसने कुछ क्यों नहीं बोला आंटी को? क्योंकि अनु को अभी तक कुछ नहीं पता इस बारे में। देखो जो भी हो, हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। ये प्रॉब्लम उन्हें खुद सॉल्व करने दो। देखा, तेरे पति को दुनियादारी की तुझसे ज्यादा समझ है। हक अल्लाह, तूफान आने वाला था। तूफान आएगा और सबको लेकर के जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा धूल भरी आंधी। और जब धूल छटेगी तो कुछ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और जिसने भी इसके आगे खड़े होने की जरूरत की वो खत्म हो जाएगा। हक अल्लाह। रुक जाओ बाबा, जब भी आते हो कोई ना कोई मनुष्य बात बोल के चले जाते हो। तूफानों से उन्हें डराओ जिन्हें तूफानों का सामना करना नहीं आता हो। जब तेज हवाएं चलती है तो बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ जाती, एक इंसान की औकात क्या? जड़ों से हिल जाओगे कुछ नहीं बचेगा। ना कोई मान, ना कोई गुमान, ना कोई मोड़, ना कोई रास्ता, कुछ नहीं बचेगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह।